हाय 2024 स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस रहेंगी अब कुछ दिन। और आप लोगों में से कई लोगों ने एक, जैसे मैंने कल 2023 के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो डाली थी जिसपे काफ़ी रिस्पांस अच्छा आया है। तो कई लोगों ने बोला कि यार 2024 के लिए भी आप एक ऐसा ही एक रोड मैप, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के दे दो थोड़ा डिटेल में। तो आज हम उसी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, उस डिटेल्ड रोड मैप की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आपका चल रहा है लगभग, चलो मान लेते हैं अक्टूबर गया है, आपके पास भी चल रहा है नवंबर 2022, और हम ये मान के चलेंगे कि नवंबर 2023 तक आपको अपना सारा काम करना है, ठीक है। वापस से समझे हम क्या बात कर रहे हैं। 2022 नवंबर में हमने चालू किया, हम कोशिश करेंगे नवंबर 2023 तक हमारा सारा काम, हमारा सारा सिलेबस जो है वो हमारा कवर हो जाए, ठीक है। ये हमारी टारगेट रहेगी। अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपका जेई कब होगा ये हम कह नहीं सकते। हो सकता है 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं 2024 के अंदर हो सकता है कि आपका जनवरी 2024 में एग्जाम हो जाए, हो सकता है मार्च में, अप्रैल में हो, और लास्ट में थोड़ा रिवीजन के लिए बफर टाइम भी चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि नवंबर 2023, या चलो ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं 2023 का एंड, तब तक हमारा सारा का सारा प्री सिलेबस जितना भी करना है सब कुछ पूरा हो जाए। ये हमारी कोशिश रहेगी इस स्ट्रेटजी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार सभी बच्चे इसी दिमाग में रखें और एकदम ध्यान से सुने, एंड तक सुनना है ना। अपना एक गोल सोच लो दिमाग में कि यार हाँ 2024 जब आएगा तब हमें जाना है आईआईटी बॉम्बे, हमें जाना है आईआईटी दिल्ली, हमें जाना है आईआईटी कानपुर, जहाँ भी जाना है मुझे थोड़ा कमेंट करके भी बताओ यार कि तुम्हारा कहाँ जाने का सपना है। और एक गोल दिमाग में रख के अब मेरी बातें ध्यान से सुनो कि हमको क्या करना है। तो ये लगभग हमारे पास है 14 मंथ्स का पीरियड है, ठीक है। कितना है? 14 मंथ्स का पीरियड है। अब इसको भी मैं 3 सेक्शन में बांटूंगा। पहली तो है जो 11th आपकी बची हुई है, दूसरा है ब्रेक बिटवीन 11th एंड 12th, और लास्ट है आपका 12th क्लास, ठीक है। क्या समझ में आया सबको? तो अभी आप इस पीरियड में चल रहे हो, तो अभी मेरा जो एडवाइस रहेगा वो ये रहेगा कि आपको अभी कहीं और इधर उधर का नहीं सोचना। आपको भी केवल एक गोल होना चाहिए कि आपकी 11th जब तक खत्म हुई, 11th कब खत्म हम मानेंगे कि 11th खत्म हो रही है मार्च और 2023 में, ठीक है। मार्च 31 मार्च 2023 हम मानेंगे कि यार ये आपकी 11th का ऑफिशियल एंड है। उससे पहले आपकी 11th पूरी तैयार होनी चाहिए जेई मेन प्लस जेई एडवांस्ड लेवल तक। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? जेई मेन प्लस जेई एडवांस्ड लेवल तक आपकी 11th फिनिश होनी चाहिए, ठीक है। 11th एंड यानी मार्च के एंड तक। अब ये कैसे करना है आगे का भी हम बताएंगे, 12th का भी, लेकिन अभी हम एक रफ बैकग्राउंड कर लेते हैं कि आपको भी 11th में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूँ कि यार एक तो है कि यार आपने भी तक लेट से कुछ कवर किया ही नहीं है, चलो ये भी मान लेते हैं हम, ठीक है। तो आपको 3 चीजें करनी है। एक आपको करनी है कवर अपनी थ्योरी, ये मैंने बातें पिछली 2023 की वीडियो में बताई थी, लेकिन उनका कंटेक्स्ट थोड़ा सा अलग था। दूसरा आपको करना है क्वेश्चन, और तीसरा आपको करना है रिविजन, ठीक है। आपके केस में मैं टेस्ट वगैरह का इतना डालूंगा नहीं दबाव, क्योंकि टेस्ट करना आपके लिए भी इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको इन 3 चीजों पर ध्यान देना है। अब थ्योरी में क्या क्या करना है, तो आपके 11th के सारे चैप्टर्स, लगभग 50 चैप्टर्स है 11th के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के लगभग, अगर हम बड़े कैटेगराइजेशन करें तो लगभग आपके 50 चैप्टर्स है 11th क्लास के अंदर, ओके। इन चैप्टर्स के अंदर हम यार ट्राई करेंगे कि बहुत अच्छे से टाइम देके पढ़ाई करें, बहुत सारा हम इसमें टाइम वगैरह दें, बहुत सारा हम इसमें एकदम फोकस के साथ पढ़ाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3-4 चीजें करनी है। पहली बात, आप जहां भी पढ़ते हो वहां पे हमें लेक्चर्स बिल्कुल देखने हैं, प्लस आपको उन लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं, ठीक है, प्लस आपको बुक भी करनी है, ठीक है। अब ये क्या बात है वो बताते हैं। तो देखो, आप किसी ना किसी कोचिंग में एनरोल्ड होगे, अब कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी पढ़ रहे होगे, आपका कोई मेन सोर्स होगा ना भाई जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी जो पढ़ाई चल रही है करंट, उसको आप करंट पढ़ाई को चलने दो, ठीक है। आप में से कई लोग का ऐसा सीन होगा कि भाई हमारा पुराना सिलेबस जो अभी तक 11th में कवर हुआ है वो थोड़ा सा छूट चुका है, लेकिन अभी क्लासेस जो चल रही है वो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, समझो इस तरह के सीन है। क्योंकि 11th में ऐसा थोड़ा कम होता है कि भाई पुरानी चीज़ों पर एकदम से डिपेंडेंस होती है, कई बार नई चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आप इनऑर्गेनिक में जैसे आपने प्रिडिक्टेबल जैसे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, ओके, या चलो अपन जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में थे उसमें हमें जैसे थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी हम रिडॉक्स पढ़ सकते हैं। या फिर अगर हमें लेट से मोल कंसेप्ट समझ में, मोल कंसेप्ट तो देखो आ जाता है, जैसे हमें एटॉमिक स्टम समझ में नहीं आया तब भी हम इक्विलिब्रियम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा कनेक्टेडनेस 11th में नहीं होती है। तो मेरी पहली एडवाइस ये रहेगी कि जो करंट चैप्टर चल रहे हैं, ठीक है, जो करंट चैप्टर चल रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो चैप्टर्स करंट है उनको हम बिल्कुल अच्छे से चलाएंगे। टीचर्स जब पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ हम नोट्स भी बनाते जाएंगे, घर पे आके उन नोट्स को हम देखते भी जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। अभी मैं 12th वाले बच्चों को यही बोल रहा हूँ कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स वगैरह अच्छे से बनाओ, उनको रिवाइज वगैरह करो। ये सबसे क्या आपके दिमाग में चीजें छपती हैं, तो अगर आप पहले से अच्छे नोट्स वगैरह बना के रखोगे ना, आपको रिवीजन वगैरह में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो प्लीज इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिए कि अभी आपके जो करंट लेक्चर्स चल रहे हैं इनको पूरी तरह से आप बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेंगे, क्लास के अंदर ही बैठे बैठे इनके अच्छे अच्छे नोट्स भी बनाएंगे और घर जाके इनको पढ़ेंगे भी, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठती जाए। जो करंट चैप्टर्स हैं
जो चैप्टर आपके पुराने रह चुके हैं, जो आपकी बैकलॉग जिसको हम कहते हैं, वैसे 11th में तो क्या ही बैकलॉग होती है, लेकिन जो 11th की सो कॉल्ड बैकलॉग है, लेट से आपकी फिजिक्स में 4 चैप्टर बचे हुए हैं कि आपको एनएलएम नहीं आया था, वर्क पावर एनर्जी नहीं आया था, इस तरह के 2-3 चैप्टर्स हैं कि यार ये चीज़ें हमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है। आपको जब भी इस सबसे फ्री टाइम मिले, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, हॉलीडे हो गया, जैसे अभी दिवाली ब्रेक चल रहा हो कई लोगों की ज़िंदगी में, तब आप यूज़ कर सकते हो इस टाइम को, राइट। आई होप कई लोगों ने किया हो, जैसे मैंने अक्टूबर चैलेंज भी दिया था थोड़े दिन पहले, तो लोगों ने किया या भूल गए उसको, है ना। तो ये टाइम आप यूज़ करेंगे बैकलॉग्स के लेक्चर्स को पढ़ने के लिए, बैकलॉग्स के नोट्स अगर आपने बनाए हो तो उनको रिवाइज करें, नहीं बनाए तो बना लें, ठीक है। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है कि आप जब तक 31 मार्च तक पहुँचे, ठीक है, 31 मार्च हमारा टारगेट है, 31 मार्च तक आप जब पहुँचे तब तक आपको 11th का एक एक लेक्चर दिमाग में होना चाहिए, एक एक लेक्चर के आपके पास अच्छे नोट्स होने चाहिए, और एक एक नोट्स आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट होना चाहिए, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स में बता दिया, लेक्चर बता दिया। अब बुक्स ऑप्शनल चीज़ है कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या बहुत ही मिनिमल बैकलॉग है कि भाई ठीक है 10% चीज़ें ही ऐसी जैसे समझ में नहीं आई, 90% की ठीक चल रही है, तो आप एडिशनली में बुक्स भी कर सकते हो। बुक्स कौन कौन सी कर सकते हो? फिजिक्स में एच सी वर्मा कर सकते हो, इरोडो भी जा सकते हो थोड़ा बहुत चाहो तो, है ना। मैथ्स के अंदर एक आती है ए दास गुप्ता, उस पर जा सकते हो, ए दास गुप्ता, ठीक है। एक बुक आती है आपकी ऑर्गेनिक के अंदर सोलोमॉन्स, उस पर जा सकते हो। एनसीईआरटी सबकी रीड कर सकते हो। तो ये भी आपको टाइम मिले तो बुक्स एक ऑप्शनल ऑप्शन रहेगा। तो थ्योरी में हमें ये चीजें करनी है, ठीक है। टारगेट हमेशा दिमाग में रखो। टारगेट क्या हम बना रहे हैं? टारगेट बना रहे हैं कि 31 मार्च तक हमारी 11th पूरी तरह से 101% पूरी पैक हो जाए, क्योंकि 12th में बहुत सारी चीजें होंगी। 12th में इतना सारा काम होगा कि टाइम नहीं मिलने वाला। अभी 12th में जो बच्चे हो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई के साथ, क्यों? क्योंकि 11th उन्होंने अच्छी नहीं निकाली, तो तुम्हें अच्छी निकालनी पड़ेगी, ओके। अब सेकंड आता है क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या क्या करना है? तो यार मेरा एम ये रहता है कि हर बच्चा हर चैप्टर के 200 क्वेश्चंस लगभग बनाए, ठीक है। हर चैप्टर के 200 क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, ठीक है। भले ही वो आपकी कोचिंग की शीट के थ्रू हो गए, होमवर्क के थ्रू हो गए, आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन वगैरह हो गए, जो भी है आपके चैप्टर के अंदर, तो 200 क्वेश्चन लगभग हमेशा मिनिमम होने चाहिए। इवन आप अगर देखेंगे कोचिंग्स में भी यूजुअली, जैसे अगर कोई चैप्टर है उसमें नेट से 5 डीपीपी है, ठीक है, तो उसमें लगभग 80-90-100 क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं। फिर आपको वो शीट वगैरह देते हैं, उसमें 40-50 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज होती है, 40-50 क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज। तो वो भी ट्राई करते हैं कि 200 क्वेश्चंस के आसपास बच्चे की प्रैक्टिस करा दे, फिर एग्जांपल्स वगैरह और ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें मिनिमम ट्राई करना है कि हर चैप्टर के 200 क्वेश्चंस हम कवर कर लें, क्योंकि 200 क्वेश्चन अगर हम कर ले तो चैप्टर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल, इवन आप भी नोट कीजिएगा, जैसे काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स आपका क्या क्लियर है? अगर क्लियर होगा तो एक कंडीशन होगा कि यार आपने सर के एग्जाम्पल्स, घर का होमवर्क, डीपीपी, सेल्फ प्रैक्टिस, ये सब मिला के 200 क्वेश्चन लगभग कर लिए होंगे, 150-200 क्वेश्चन, राइट। तो आपको एम करना है कि 31 मार्च आए उससे पहले पहले हम इतने क्वेश्चन हर चैप्टर के अंदर अटेम्प्ट कर चुके हो, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बच्चे तो 500-1000 क्वेश्चन करके भी जाते हैं, ठीक है, कोई अपर लिमिट नहीं है इस चीज़ की, लेकिन इतना तो होना ही होना चाहिए, वरना दिमाग में चीज़ छपती नहीं है, ओके। अब ये मैं इतना कम क्यों बता रहा हूँ? देखो, क्योंकि जब वो 12th में जाएंगे, 12th के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि यार 100 बार आपको 100 चैप्टर 100 क्वेश्चन पर चैप्टर को करने हैं, राइट। यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में आप और ज़्यादा करेंगे, और अभी आपके पास क्या टाइम है, 11th में टाइम है आपके पास कि आप 200 क्वेश्चन हर चैप्टर में कर लोगे। 12th में इतना टाइम मिलने नहीं वाला है, तो हम अभी ही इतने क्वेश्चन करके दिमाग में चीज़ सेट कर लेंगे, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन आपको करने हैं, भले वो होमवर्क हो, भले वो एग्जाम्पल्स हो, भले वो एक्सरसाइज हो, भले वो बुक हो, भले वो कुछ और हो, टेस्ट हो, ठीक है। हमको हर चैप्टर से लगभग 200 क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। तो अगर आप पहले से सही चल रहे थे, आपका लेट से कोई चैप्टर है जिसका होमवर्क अप टू डेट है, तो वेरी गुड, ठीक है, उसमें फिर आपको ये दोनों चीज़ें करने की जरूरत नहीं, फिर हम रिवीजन पे जाएंगे। और अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो इतना ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था, तो सबसे पहले उसकी थ्योरी हम क्लियर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर 200 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी दिवाली ब्रेक चल रहा था, इस बार क्रिसमस ब्रेक और आएगा, राइट, तब हम कोशिश करेंगे कि यार जो जैसे एनएलएम तो चलो बच्चे कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्क पावर एनर्जी छूटा हुआ है, अरे यार वर्क पावर एनर्जी छूटा हुआ है, कल पे सर ने बोला था कि यार रिवाइज करना है, तो क्या किया, एक दिन बैठे उसकी थ्योरी पूरी अच्छे से की, लेक्चर्स देख के नोट्स वगैरह बना, उनको रिवाइज किया, फिर हम आए क्वेश्चंस पे, खोली कोचिंग की मॉड्यूल, क्वेश्चन लगाने चालू किया, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 करके 200 क्वेश्चन फिनिश किए। 4 दिन गए, लेकिन 4 दिन बाद वर्क पावर एनर्जी में कॉन्फिडेंस आ गया, लगा कि हाँ यार जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? अब नेक्स्ट सवाल आता है क्या, रिवीजन। तो अगेन रिवीजन 11th में कोई इतना खास होता नहीं है, क्योंकि आपने भी तो पढ़ाई क्या है जिसका आप रिवीजन करोगे, राइट। तो रिवीजन हमें उन चीज़ों का करना है जो हमें लग रहा है कि ठीक है
हम मतलब रिवीजन इज लाइक मेंटेनेंस या सर्विस ऑफ अ कार, है ना, कि भाई गाड़ी दौड़ रही है लेकिन थोड़ा सा उसमें ऑयल वॉयल कुछ चेंज कर दिया, समझ रहे हो। तो आपको कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एलएलएम पढ़ा हुआ है, ठीक है, या आपने लेट से एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब इनमें इतनी सारी चीज़ें होती है, एटॉमिक में कितनी सारी चीज़ें होती है, अब आपको सब याद थोड़ी रहेंगी, राइट। तो हमें जब जब टाइम मिले हमें इसके नोट्स वापस से पढ़ना, नोट्स यहाँ पे काम आते हैं, ठीक है। अब आप वापस से फॉर एग्जाम्पल कोई किताब पढ़ने बैठोगे तो उसमें फिर वो मज़ा नहीं आता है ना, या कुछ लोग अंडरलाइन वगैरह करते हैं उसमें भी यार वो मतलब ठीक है, अंडरलाइन करना इज गुड थिंग, बट एक नोट्स अगर अपने खुद के बने होते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, बार बार चीज़ें देख सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, मैं बताना भूल गया, फ्री नोट्स चाहिए हो तो एकेडबूस्ट ऐप पर आप जाके, हमारे ऐप पर फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, उनको चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। कुछ चाहिए नहीं हमें उसके लिए रिटर्न में, चाहो तो एक ऐप को अच्छी रेटिंग, रिव्यू, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब, ये सब अपना प्यार दे सकते हो। प्यार के अलावा हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए, इसको आप प्रेफर कर सकते हो। ये हालांकि थोड़े शॉर्ट नोट्स ज़्यादा है रिवीजन के लिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग नोट्स बनाना चाहते हो वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल चेक करिएगा। तो रिवीजन की यही गाथा है कि आप जब जब आपको टाइम मिले, लेट से एटॉमिक आपको जैसे 3 घंटे का स्लॉट मिला और कुछ काम नहीं है, 1 घंटा नोट्स फ्लिप किए, अच्छा हाँ ये होता था, कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि अच्छा यार है ना, हमें ये वाली चीज़ याद नहीं आ रही, स्पेक्ट्रम याद नहीं है क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया। ऐसे करके घंटे 1.5 घंटे में हमें थ्योरी एक बार रिवाइज करनी है। फिर जो मैंने बोला ना 200 क्वेश्चन करने हैं, तो इन क्वेश्चन का नंबर बढ़ाते जाओ, ठीक है। आपको जैसे आप देखोगे कि अच्छा आपने लेट से 150 क्वेश्चन जी किए हुए थे, 50 क्वेश्चन लगाने का चलो 2 घंटे हैं, 50 क्वेश्चन का चलो रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, तो आप इस 200 क्वेश्चन के नज़दीक पहुंचोगे और आपको कॉन्फिडेंस एक जगेगा कि हाँ यार, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं पर चैप्टर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट होता है, ओके। अब तो ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पे एक टेस्ट वाली बात और आती है कि आपकी कोचिंग वगैरह के अंदर कुछ ना कुछ टेस्ट भी कंडक्ट होते होंगे, या इवन अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो भी आपने किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह में एनरोलमेंट कुछ तो लिया होगा, राइट। तो आप कोशिश करें कि हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट दिया करें, ठीक है, 2 वीक्स में एक टेस्ट, मतलब कोशिश ये करनी कि मार्च तक हमारे 10 टेस्ट हम दे दें, ठीक है, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 10 टेस्ट ही बोल रहा हूँ। टेस्ट से क्या होता है यार, एक तो हमारी असली जो स्टैंडिंग है ना वो पता चलती है, अदरवाइज क्या हम अपने वहम में जीते रहते हैं, अच्छा हाँ सब सही चल रहा है, राइट। तो आप टेस्ट भी थोड़े दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक थोड़ी अच्छी खासी आपको स्ट्रैटेजी बताई है। अच्छा, आप इसको खुद से इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये सब करके बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक फास्टर मेथड चाहिए, एक बेटर मेथड चाहिए, एक बेटर स्ट्रीमलाइन मेथड चाहिए, जिसमें आपको मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे करनी है। तो आप हमारे JEE 2024 कोर्स हमारा एक चलता है एकेडबूस्ट का, उसमें एनरोलमेंट ले सकते हो। इस पे 31 अक्टूबर तक आपको एक बहुत ही प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल रहा है। कई बच्चे ने पिछला वाला डिस्काउंट मिस किया था, बोल रहे थे कि यार आप प्लीज़ इसको लेके आएँ, हम तो फाइनेंशियल अरेंज नहीं कर पाए थे। कोई दिक्कत नहीं है, वापस ये डिस्काउंट आपके लिए आया है 31 अक्टूबर तक ही, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें आपकी जो रिवीजन या बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए स्पेशल लेक्चर्स बने हुए हैं, जिनमें मैंने सब कुछ आपको खुद बताया है। तो उसमें मैंने 1 या 2 घंटे के अंदर चैप्टर को समराइज करने की कोशिश की है कि भाई यार बच्चा इसके बेसिक समझ जाए, ओके। हाँ, कोई चैप्टर बड़ा भी हो सकता है, कोई चैप्टर छोटा भी हो सकता है, एवरेज में बता रहा हूँ। फिर हमने डिटेल लेक्चर्स भी डाले हैं जिसमें आपको पूरा JEE एडवांस लेवल तक का सब कुछ बताया जाएगा, एग्जाम्पल्स, थ्योरी, सब कुछ, ओके। फिर हमने आपको DPP सब कुछ प्रोवाइड किया, टेस्ट सीरीज वगैरह, ताकि आपको ये सारी प्रोसेस जो है काफ़ी स्ट्रीमलाइंड हो जाए, ओके। मैं खुद रैंक बहुत अच्छी लाया था JEE में, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर चुका हूँ। लाखों स्टूडेंट्स अब तक मुझसे सीख चुके हैं चीज़ें, एंड 10,000 प्लस स्टूडेंट्स इन कोर्सेज में एनरोल होकर अपनी IITs वगैरह में पहुँच चुके हैं, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हम मिल चुका है, और उसी के दम पर ये पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। सो यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। देखो, आप खुद से भी ये कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद से करते हो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स वगैरह या ये सब स्ट्रैटेजीज वगैरह ये सब फ्री में हमने क्यों दे रखी है, ताकि यार बच्चे खुद पे स्टैंड कर सकें। लेकिन यार क्या होता है कि यार कई बार हमें हेल्प मिल जाती है ना, एक अच्छी मेंटरशिप मिल जाती है, एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, एक बेटर तरीका मिल जाता है, तो हम बेटर करके आते हैं, राइट। तो आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो 31 अक्टूबर तक, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। तो ये हमने बात कर ली कि 31 मार्च तक 11th का हमारा रफ रोड मैप कैसा दिखना चाहिए। इसकी तुम अगर टाइम कैलकुलेशन करोगे ना, इसकी अगर तुम टाइम कैलकुलेशन करोगे, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने को मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अगर इवन जैसे फॉर एग्जांपल, जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का 50% कोचिंग वालों ने अभी तक कवर ही नहीं किया होगा 11th का, राइट। तो ये 50% तो आप ऐसे ही कवर कर सकते हो। थोड़ा सा बस स्टार्टिंग का 50% और कवर करना है, तो वो हम कर लेंगे जब ब्रेक आएगा, जब दिवाली ब्रेक का भी जैसे चल रहा है, बाद में फिर जैसे क्रिसमस ब्रेक आएगा, 11-12 के बीच का ब्रेक आएगा। तो जो 11-12 के बीच का ब्रेक वाली जो बात थी ना, तब मैं एक वीडियो और डाल दूंगा, तो सब्सक्राइब रहे सभी बच्चे तब के लिए। ये जो बीच में ब्रेक आते हैं ना, इसको हम यूज़ करेंगे, जो रिवीजन करना है, एक बार पूरे सिलेबस का रिवीजन हम करेंगे इस 1 महीने में, पूरे सिलेबस का। तो वहाँ पे जो नोट्स हम बना रहे हैं ना, वहाँ पे तब ये काम आते हैं। फिर हम एक और चीज़ क्या करेंगे, जो हमारी कुछ 10-12% बैकलॉग रह गई है,
उनको हम वापस एक बार देख लेंगे और थोड़े टफ क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे इरोडोव आपको लगानी है, उसका बहुत अच्छा समय होता है 11th-12th के बीच का ब्रेक। आपको ओलंपियाड के सवाल लगाना, उसका बहुत अच्छा टाइम है ये, राइट। तो तब हम ये काम करेंगे। और 12th के अंदर क्या करना है यार, 12th में हम करेंगे 12th की रेगुलर पढ़ाई, वो तो बिल्कुल रेगुलर रखनी है, प्लस 11th प्लस 12th का रिवीजन, ठीक है। तो 12th की कहानी 12th में करेंगे यार। अभी आप ये काम कर लीजिए, मैंने बोला है वीडियो में कि 31 मार्च तक पूरी 11th अपनी सॉर्टेड हो, ओके। प्लीज़ इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और मैं चाहता हूं कि आप में ज़्यादातर बच्चे फॉलो करके मुझे अपडेट करें कि हाँ यार आज 31 मार्च है और हमारा सब कुछ अपडेट आज हो गया है, ओके। एंड आपको ये सब हेल्प चाहिए, कोर्स आपके लिए अवेलेबल है 31 अक्टूबर तक एट अ डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, मेरे सोशल्स वगैरह सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।